Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. पिछले लेक्चर में हमने रामानंद और कबीर जी के रिवॉल्यूशनरी आइडिया को पढ़ा था। आज हम भक्ति मूवमेंट के कुछ और महान संत के बारे में जानेंगे जिन्होंने ना इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी और यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज दिया। आज के जो संत हैं वो हैं गुरु नानक जी, दादू दयाल, रविदास, पीपा, सेनानी, धन्ना और साधना और अन्य निर्गुण भक्ति सेन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक सवाल से कि अगर एक किंग, एक बार्बर और एक किसान और एक मान लो कोई लेदर वर्कर एक ही स्टेज पर खड़े होकर स्पिरिचुअल गुरु बन जाए तो इसका क्या मतलब है? यही कि स्पिरिचुअलिटी किसी कास्ट, प्रोफेशन या सोशल स्टेटस की मोहताज नहीं है ना। और यही ना नॉर्थ इंडिया की भक्ति संत के सबसे पावरफुल मैसेज थे। गुरु नानक जी की बात करें तो गुरु नानक जी कहते थे कि सबसे पहले तो इनका बर्थ की बात कर लेते हैं कि ये तलवंडी में हुआ था। प्रेजेंट डे नानक साहिब पाकिस्तान में है, ननकाना साहिब पाकिस्तान। बैकग्राउंड जो था कतरी फैमिली से थे। सवाल आता है कि अगर आप पूरे वर्ल्ड का टूर करें और हर जगह एक ही मैसेज दें, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, तो गुरु नानक जी ने भी एग्जैक्टली यही किया। उदासीस ट्रैवल, गुरु नानक जी के ने एक्सटेंसिव ट्रैवल किया, नॉन एज उदासीस। ठीक है, उन्होंने विज़िट किया इंडिया को, तिब्बत को, श्रीलंका को, अरेबिया को और कई अन्य रीजन को। पर्पस यही था कि लोगों को ना स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमैनिटी का मैसेज देना है। फाउंडर ऑफ सिखिज़म थे गुरु नानक जी, को ना सिखिज़म के फाउंडर माने जाते हैं। इनका जो मेन टीचिंग था ना वो था एक ओंकार, मतलब गॉड इज़ वन। एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक ही सोर्स से आती है और अलग डिवाइसेस में काम करती है, वैसे ही ना गॉड एक ही है, चाहे लोग उसे अलग नाम से पुकारे पर वो एक ही हैं। इनकी अगर हम टीचिंग की बात करें ना, गुरु नानक जी की टीचिंग की, तो सबसे पहले ना ये कास्ट को रिजेक्ट करते थे, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट किया। दूसरा, ऑनेस्ट लिविंग की बात करते थे, ये बोलते थे किरत करो, मतलब मेहनत से कमाओ। तीसरा, ये ना रिमेंबर गॉड को रिमेंबर करने के लिए बोलते थे नाम जप करो, नाम जपो, है ना, भगवान को याद रखो। फिर ये बोलते थे कि शेयर विथ अदर्स, यानी बंद चखो, मतलब अपनी अर्निंग ना दूसरों के साथ शेयर करो। तो गुरु नानक जी के 3 प्रिंसिपल थे, नाम जपो, किरत करो और वंद चक्को। ओके, इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें ना तो उनके हाइम्स ना बाद में गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड हुए। ठीक है, अब बात करते हैं दादू दयाल जी की, इनकी बात कर लेते हैं। इनका बर्थ हुआ था अहमदाबाद में। सम ट्रेडिशन ना राजस्थान भी मेंशन करते हैं। ठीक है, तो अहमदाबाद राजस्थान, हम अहमदाबाद मानते हैं। ठीक है, फाउंडर जो है दादू पंत के ये फाउंडर थे। अगर मान लो कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना हेट्रेड है तो सॉल्यूशन क्या होगा? कि दादू दयाल कहते थे कि अगर हेट्रेड है, नफ़रत है, तो प्यार फैलाओ। इनकी टीचिंग है, ये कहते थे गॉड इज़ फॉर्मलेस, मतलब निर्गुण भक्ति के फॉलोअर थे। ये सारे रिचुअल्स को रिजेक्ट करते थे। उन्होंने अपोज किया रिचुअलिज्म को, कास्ट डिवीजन को, एम्प्टी सेरेमनीज़ को, है ना। ये इक्वालिटी की बात करते थे और कहते थे कि सब इंसान बराबर हैं। इनका मैसेज था कि इनर प्योरिटी बड़ी है एक्सटर्नल दिखावे से, है ना। जैसे आज सोशल मीडिया प्रोफाइल अच्छी होने से ना कैरेक्टर अच्छा नहीं हो जाता। दादू दयाल का कहना था तुम्हारा मन कैसा है, वो बहुत ज़रूरी है ना। अब हम रविदास जी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। बैकग्राउंड था, ये लेदर वर्कर चमार फैमिली से आते थे। इम्पॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि उस समय ना लोअर कास्ट को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था, लेकिन रविदास जी एक महान संत बने। पावरफुल मैसेज था कि इंसान की पहचान उसके काम से होती है। ठीक है, वो कैसा कर्म करता है, कैसा काम नहीं, सॉरी कर्म, कैसा वो कर्म करता है उससे पहचान होती है। इनकी टीचिंग थी गॉड इज़ वन, मतलब हर इंसान के अंदर है वो भगवान और भगवान एक ही है। इक्वालिटी की बात करते थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रिजेक्ट किया। लव एंड डिवोशन की बात करते थे, भक्ति को सबसे इम्पॉर्टेंट माना। बेगमपुर, रविदास जी का एक फेमस कॉन्सेप्ट है बेगमपुरा, मीनिंग सिटी विदाउट सॉरो, एक आइडियल सोसाइटी जहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई इनइक्वालिटी ना हो और ना ही कोई सफरिंग हो। ठीक है, एक एग्जांपल जैसे आज की कॉन्स्टिट्यूशन का इक्वालिटी कॉन्सेप्ट देखो तो रविदास जी की फ़िलॉसफी याद आती है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, है ना। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उन्होंने हाइम्स भी लिखे जैसे जो गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूडेड हैं।
ठीक है। अदर कुछ नॉन सेक्टेरियन संत की बात कर लेते हैं, जिसमें आते हैं पीपा। इनकी बैकग्राउंड थी राजपूत किंग ऑफ गागरो। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि किंग होते हुए भी ना थ्रोन छोड़ दिया इन्होंने और ये संत बन गए। मैसेज था कि ट्रू डिवोशन सोशल स्टेटस से कहीं ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आए सेना नहीं। ये ना प्रोफेशन से एक बार्बर थे। टीचिंग इसका था सेल्फलेस सर्विस करना। मैसेज था कि वर्क कैन ऑल्सो बी वर्शिप, तुम्हारा कर्म पूजा भी हो सकता है, अपने काम को पूजा मानो, है ना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि कास्ट सुपीरियॉरिटी को रिजेक्ट करना। उसके बाद आते हैं धन्ना। इनकी बात करें तो इनका ये ना जाट फार्मर थे, राजस्थान से, फेमस थे, सिंपल फेथ, इनके बहुत सामान्य फेथ विश्वास रखते थे ये, ठीक है। सो सिंपल फेथ इज़ इनफ ये कहते थे। फिर आते हैं साधना। इनकी बात करें तो ये प्रोफेशन से एक बुचर थे। इनका मैसेज था कि गॉड एग्जिस्ट इन एवरी बिंग, अपोज किया रिचुअलिज्म को, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को। मलुक दास की बात करें 16th सेंचुरी, ओके। बैकग्राउंड एक ऑर्डिनरी फैमिली से थे, सामान्य फैमिली से। ये पीस, लव एंड इक्वालिटी की बात करते थे और रिलीजियस डिवीजन को अपोज करते थे, ठीक है। अगर हम कॉमन फीचर देखें इन सारे सेंट में तो निर्गुण भक्ति बात करते हैं, फॉर्मलेस गॉड की, इक्वालिटी की सब बात करते हैं, सब कास्ट को अपोज करते हैं, रिचुअलिज्म को सबके सब रिजेक्ट करते हैं और लोकल लैंग्वेज को सब लोग यूज़ करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है। सो अब कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हम गुरु नानक जी की बात करें तो ये फोकस करते हैं वन गॉड पे, ऑनेस्ट लिविंग पे बात करते हैं एंड सर्विस पे बात करते हैं। दादू दयाल जी की बात करें तो ये फोकस करते हैं लव, इक्वालिटी एंड इनर पीस पे, ओके। रविदास जी की बात करें तो ये फोकस करते हैं सोशल इक्वालिटी एंड बेगमपुरा, ओके। पीपा कबीर जी की बात कर लें तो ये ना ट्रू लव, इनर डिवोशन और रिजेक्ट करते हैं सारे हिपोक्रेसी को। पीपा की बात करें तो ये ना डिवोशन अबव स्टेटस, ये बोलते हैं कि स्टेटस से बढ़ के है डिवोशन। धन्ना जी की बात करें तो ये सिंपल फेथ में विश्वास रखने की बात करते हैं। सेना नई बोलते हैं सेल्फलेस सर्विस करो। और साधना जी कहते हैं कि गॉड इज़ इन एवरी बिंग, भगवान हर जगह हैं। ये भी निर्गुण भक्ति सेंट हैं। सो इनका इम्पैक्ट क्या हुआ सोसाइटी पे, तो सोशल रिफॉर्म्स आए, रिलीजियस रिफॉर्म, हार्मनी आई, एम्पावरमेंट मिला, कॉमन पीपल को ना स्पिरिचुअलिटी का एक्सेस मिला, ग्रोथ ऑफ रीजनल लिटरेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा, लोकल लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई, फाउंडेशन सिखिज़म का हुआ। सो लेट्स क्विकली रिवाइज। गुरु नानक जी किसके बारे में बात करते हैं, एक ओंकार, नाम जपो, किरत करो और बंद चखो। दादू दयाल जी दादू पंथ की बात करते हैं, लव एंड इक्वालिटी, ठीक है, इन्होंने दादू पंथ लिखा। रविदास जी की बात करें तो बेगमपुरा एंड इक्वालिटी की बात करते हैं। पीपा जो थे ये ना एक राजपूत किंग थे जो बाद में संत बन गए थे। धन्ना जी की बात करते हैं तो ये ना एक जाट फार्मर सेंट बने। सेना नई जो थे ये एक बार्बर सेंट थे, ठीक है। और साधना जी जो थे ये एक बुचर सेंट थे, ओके। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज़ क्लास, भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया ने ना एक पावरफुल लेसन दिया कि स्पिरिचुअल ग्रेटनेस ना बर्थ से नहीं कैरेक्टर से आती है। गुरु नानक जी ने यूनिटी सिखाई तो दादू दयाल जी ने जो है लव सिखाया, प्रेम की बात बताई। रविदास जी ने इक्वालिटी का ड्रीम दिया और इन सब संत ने मिलकर इंडियन सोसाइटी को एक नई डायरेक्शन दी। उनका मैसेज आज भी ना उतना ही रेलेवेंट है जैसे लव, इक्वालिटी, डिवोशन, ह्यूमैनिटी। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे वैष्णवाइट मूवमेंट के, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु, वल्लभ ट्रेडिशन, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, भक्ति लिटरेचर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। Thank you so much.